हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आने वाली थी, कब से आ रही थी बट आई नहीं थी। आप लोग भी कमेंट कर करके परेशान हो गए थे कि फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब आएंगे। तो आखिरकार फॉर्म आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन 22 सितंबर को ही आप लोगों ने देखा होगा रिलीज हो चुका है, जिसकी फॉर्म डेट अप्लाई की 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक फॉर्म डेट है अप्लाई करने के लिए। आप लोगों को दिल्ली पुलिस के अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ शालू, आप लोग जानते ही होंगे मुझे। अगर जो नहीं जानता है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं दिल्ली पुलिस से रिलेटेड या गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और आप लोगों को मोटिवेशन देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को पढ़ाई में मन लगता रहे। तो जब भी आप फॉर्म अप्लाई करने जाए, इतनी जल्दबाजी मत करें। अभी थोड़ा 4-5 दिन रुक के जाएं और अपनी जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल राइट उसमें दें, क्योंकि अगर आपकी अभी छोटी सी गलती करेंगे तो आप लोग पूरी अपनी रेस हार जाएंगे शुरुआत में ही, फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया एक बार। तो सबसे पहले क्या करना है, दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे दो तरह के होंगे। एक तो जिन्होंने अब तक कोई भी एग्जाम नहीं दिया होगा एसएससी का, और एक तो वो होंगे जो एसएससी फेज 13 या फिर एसएससी जीडी वगैरह के एग्जाम देते रहते होंगे। तो उनके लिए तो फॉर्म भरना ईजी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही ओटीआर करवा रखा होगा। ओटीआर का ओटीआर होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो आप लोगों को क्या करना है, जिन्होंने आज तक फॉर्म नहीं भरवाना है उनको सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट पे जाके ओटीआर भरना होगा। और हाँ, एक बात आप लोग ध्यान रखना है, ये आप अपने आप मत करना है, किसी भी साइबर कैफे पे जाके उसके सामने बैठ के करवाना है, क्योंकि अगर आप फोन से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो फोन से अप्लाई नहीं होगा फॉर्म वगैरह। तो आप लोगों को साइबर कैफे से या फिर लैपटॉप से करना है, जिससे कि आप लोगों को इजीली बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्म अप्लाई हो जाए। तो ओटीआर जिनको करवाना है, ओटीआर में बिल्कुल करेक्ट डिटेल भरिएगा, और जो ओटीआर करवा चुके हैं जिनका फॉर्म अप्लाई करना है उनको भी बिल्कुल करेक्ट डिटेल, आधार वही जो 10th की मार्कशीट में है वही डिटेल्स भरनी है। अपना नाम, पापा का नाम और जो डेट ऑफ बर्थ है वो वही डिटेल्स भरनी जो आप 10th की मार्कशीट में है, क्योंकि अगर आप लोग उससे जरा से भी मिस्टेक कर देंगे तो आपका फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात मैं बता देती हूँ कि फॉर्म अप्लाई करने में जो बॉयज़ हैं उनके लिए तो जो वो होता है ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो अभी तो ऐसे ही लग जाएगा, लेकिन जब आपका फिजिकल होगा तो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं। तो आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिएगा। और जो अदर एससी वगैरह हैं, ये सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जल्दी से बनवा ले, क्योंकि जो इसमें डेट दी हुई है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, लास्ट डेट है। तो आप लोगों ने बनवा लिया होगा, आशा करती हूँ। जिन्होंने नहीं बनवाया तो अभी भी बनवा लिया, अभी भी टाइम है। 10-15 दिन में वो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है। अगर आप लोग अपनी भर्ती को लेकर या फिर अपनी जॉब को लेकर सीरियस है तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने बनवा लिया होगा। जो सीरियस नहीं होंगे उन्होंने ही नहीं बनवाया होगा। तो अब बात करते हैं कि हमारी जो है वो एजुकेशन कितनी होनी चाहिए दिल्ली पुलिस को फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो जो एजुकेशन है वो 12th पास से लेते हैं। 12th पास अगर जो इस साल 12th जिन्होंने किया है, जिनकी मार्कशीट नहीं आई है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब ये फॉर्म होने के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद आपकी मार्कशीट आ जानी चाहिए। तो अगर मार्कशीट नहीं, अप्लाई कर दीजिए, लेकिन जो मार्कशीट है वो आ जानी चाहिए जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब तक। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो यही है, 12th पास। 12th पास सारे लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जो एज की बात करें तो एज आप लोगों की 18 से 25 ईयर्स तक ली जाती है। और जो फर्स्ट टाइम दिल्ली पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सबसे पहले। फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब फॉर्म की डेट खत्म हो जाती है उसके थोड़े दिन बाद आपका सबसे पहले एग्जाम होगा। एग्जाम में क्या होता है, 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ, जीएस, कंप्यूटर। जो रीजनिंग होती है वो 25 नंबर की आती है, कंप्यूटर होती है वो 10 नंबर की आती है, जीएस 50 नंबर की आती है और मैथ 15 नंबर की। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। लेकिन जो है इसमें सबसे ईजी बात ये होती है कि इसमें अगर जिसको रीजनिंग और मैथ आती है वो ईजी से सिलेक्शन ले सकता है जीएस में थोड़ी मेहनत करके। तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई करने के बाद दिल्ली पुलिस की तैयारी आप लोग तो पहले ही से कर रहे होंगे। जो अभी से तैयारी शुरू करेगा उसका मुश्किल होगा, लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको पता है मुझे सिलेक्शन लेना है, उसका सिलेक्शन 100% कन्फर्म होता है। तो मैंने ये बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो यही सब्जेक्ट आएंगे। और जब आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आप लोगों का एग्जाम होने के बाद फिर आप लोगों का होता है फिजिकल। तो फिजिकल में क्या होता है, ये होता है दिल्ली पुलिस फिजिकल में गर्ल्स की हाइट जो होती है वो 157 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जो SC ST में हाइट होती है वो 155 सेंटीमीटर होती है। बॉयज़ की हाइट 170 सेंटीमीटर होती है। गर्ल्स का जो फिजिकल होता है वो 1600 मीटर रनिंग 8 मिनट में होती है, लेकिन जो बॉयज़ की रनिंग होती है वो 1600 मीटर 6 मिनट में होती है। बॉयज़ के लिए जो लॉन्ग जंप होती है वो 14 फीट होती है, और जो हाई जंप होती है वो होती है 3 फीट 9 इंच। और जो गर्ल्स की लॉन्ग जंप होती है वो होती है 10 फीट, और जो हाई जंप होती है वो केवल और केवल 3 फीट की होती है।
होता है फिजिकल बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है इस दिल्ली पुलिस एग्जाम की वैकेंसीज में, क्योंकि जो फिजिकल का खेल है वो बहुत खतरनाक होता है। अगर एग्जाम के तुरंत बाद फिजिकल करा लिया गया तो जिसके 80 नंबर 90 नंबर या 70 नंबर भी हैं वो भी पास नहीं कर पाएंगे फिजिकल को, क्योंकि फिजिकल मेंटेन रखना बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर कोई 40 नंबर लाता है उसका फिजिकल अच्छा है तो वो भी दिल्ली पुलिस के सिलेक्शन ले जाएगा, लेकिन जिसके 80 नंबर 70 नंबर है उसका फिजिकल नहीं अच्छा है तो फिजिकल पास ही नहीं कर पाएगा और दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं ले सकता। तो आप लोग फिजिकल की तैयारी भी करते रहिए साथ साथ में थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर आपको दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में 100% सिलेक्शन लेना है तो आपको फिजिकल और स्टडी दोनों में बेस्ट रहना होगा। क्योंकि जब हमारी वैकेंसी आई तो यही हुआ था, एग्जाम में नंबर सबके 70 70 75 75 नंबर, लेकिन जब फिजिकल हुआ तो उसमें फिजिकल कोई पास नहीं कर पाया और उनके लिए बिल्कुल सब कोई वैल्यू नहीं रह गई दिल्ली पुलिस की, फिर कोई पास ही नहीं कर पाया फिजिकल तो वो लोग सिलेक्शन नहीं ले पाए थे। तो आप लोग को ऐसी गलती नहीं करनी है, आप लोग फिजिकल मेंटेन रख के चलना है। अब बात करें तो फिजिकल के बाद क्या होता है, फिजिकल के बाद होता है मेडिकल जो नॉर्मल होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। मैंने मेडिकल पे वीडियो बनाई है, अगर वो देखनी हो तो आप लोग देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं नई वीडियो बना दूंगी मेडिकल। और मेडिकल के बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, आपकी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट जो उतने भी डॉक्यूमेंट होते हैं सारे चेक होते हैं। बॉयज़ के लिए वो ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक होता है और जो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी देखा जाता है, वो आपका जरूर बना हुआ होना चाहिए। वो बना हुआ होगा तभी आप लोगों को सिलेक्शन मिल पाएगा पूरी तरह से। कई लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी रह जाते हैं, इसलिए आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रखें। तो अब बात आती है एज लिमिट की कि एज लिमिट रहेगी आपको दिल्ली पुलिस फॉर्म अप्लाई करने में। तो 18 से 25 तो सभी को पता होती है, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से पहले की है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2007 के बाद की है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा और आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ मैच कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे फोटो ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोगों की अगर डेट ऑफ बर्थ इसके अलावा है तो आप लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई 2025 से ही डेट ऑफ बर्थ काउंट की जाएगी। तो आप लोगों को बहुत बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से फॉर्म अप्लाई करना। अप्लाई करते समय आप लोगों को बहुत ही बातों का ध्यान रखना है, वो तो मैंने बता ही दिया। एक और 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगी कि जब अप्लाई करें तो फोटो आप ऐसी दीजिएगा जिसमें आपके दोनों कान दिखने चाहिए, और जो सिग्नेचर करिएगा वो भी बिल्कुल क्लीन पेपर पर कीजिएगा। इन 2-3 बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और फॉर्म तभी भरवाना जब आप उसके सामने बैठ के भरवाइएगा साइबर कैफे पे, अदरवाइज वो थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देगा, उसका भुगतान आपको देना पड़ेगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, और नेक्स्ट टॉपिक पे जिस पे भी वीडियो चाहिए आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगी। और अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।